हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 20 मार्च और है संडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल है पर्वतमाला स्कीम। रिसेंटली क्या करा है यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि जो बजट आया है 2022 में, उसने क्या किया है 23 अनाउंस की है नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम पर्वतमाला स्कीम भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हम हिलीज एरियाज़ पे क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। देख लेते हैं स्कीम। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में एंड जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं आप, ये इसको क्या बोलते हैं, केबल कार बोलते हैं, जिससे हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जा सकते हैं। ये स्कीम क्या है, स्कीम विल बी टेकन अप यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगी, यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ये स्कीम चलेगी। विल बी एन प्रीफर्ड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव इन अ प्लेस ऑफ इन। जैसे हम रोड बनाते हैं, रोड्स में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है एरियाज हिलीज एरिया में बनाने के लिए, तो स्कीम क्या होगी, ये अच्छी होगी। द आइडिया इज टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, इससे क्या होगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और कन्वीनियंस होगा कम्यूटर्स बिसाइड प्रमोटिंग टूरिज्म, इससे क्या होगा, टूरिज्म बनेगा। ये स्कीम क्या है, बहुत सारे आपको स्टेट में भी देखने को मिलेगी, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो जिन्हें हम 7 सिस्टर भी बोलते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम 8 रोपवे बनाएंगे। रोपवे प्रोजेक्ट जो कितने लेंथ के होंगे, 60 किलोमीटर लेंथ के आपको देखने को मिलेंगे 2022-23 में। देख लेते हैं अब जो ये रोपवे बनने हैं, इनको नोडल मिनिस्ट्री यानी कि इनको कंट्रोल कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मोर्थ इनको कंट्रोल करेगी, जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि वो डेवलपमेंट करे रोपवे को, अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज कंस्ट्रक्शन रिसर्च एंड पॉलिसी को उस एरिया में क्या करे, डेवलपमेंट करे। फरवरी 2021 जो भी जा चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, एलोकेशंस ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में क्या करा था, अमेंड किया था। इसमें मोर्थ में क्या करा था कि मोर्थ अब रोपवे के साथ साथ हाईवेज पर भी काम करेगी और उसका सॉल्यूशन भी बताएगी। द मूव विल गिव ए बूस्ट टू ए सेक्टर बाय सेटिंग अप ए रेगुलेटरी रिजाइम, इससे क्या होगा, एक सेक्टर बहुत अच्छा आपको मूव देखने को मिलेगा। मोर्थ हैज सो फार एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, जैसे हम रोड्स बनाते हैं, लैंड्स खरीदते हैं उसके लिए पहले, तो फिर उसके ऊपर रोड्स बनाते हैं। इसमें लैंड्स में खरीदने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कम पैसा लगेगा। हैंस डिस्पाइट हैविंग ए हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर देन रोडवेज, रोपवेज क्या होंगे, प्रोजेक्ट अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इनकी अच्छी होगी। कॉस्ट में हैपन टू बी मोर इकोनॉमिकली देन रोडवेज, कॉस्ट कम लगेगी रोडवेज से। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, एरियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। रोपवे हैव एन एडवांटेज ओवर रोडवेज प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको एक स्ट्रेट सी लाइन देखने को मिलेगी जो 2 पहाड़ को कनेक्ट कर देगी, इसमें रोड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, यानी कि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई डस्ट नहीं उड़ेगी। लो डस्ट इमिशन मटेरियल कंटेनर्स कैन बी डिज़ाइन एज टू रूल्स आउट एनी सोलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कोई सोइल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। रोपवे प्रोजेक्ट अडोप्टिंग 3 ए काइंड ऑफ एन केबल कार, इसको हम केबल कार बोलते हैं, सिस्टम और इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसपोर्ट ऑफ 6000 से 8000 पैसेंजर आप इसमें पर घंटे ले जा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे भी हमने देखा सिग्निफिकेंस, तो और बेनिफिट देख लेते हैं। ये लॉन्ग रूप स्पेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसमें ना रिवर की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिल्डिंग इसमें आएंगी बीच में, ना रेवेन्स आएंगे, ना रोड्स आएंगे, इसके बिना प्रॉब्लम के ये सब काम हो जाएगा। रोप्स गाइडेड आवर टावर्स, यानी कि टावर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लो स्पेस रिक्वायरमेंट है इसके लिए, यानी कम जगह की ज़रूरत है ग्राउंड पर। एंड नो बैरियर, ह्यूमन्स के लिए और एनिमल्स के लिए कोई इसमें क्या होगी, खतरा नहीं देखने को मिलेगा। इकोनॉमी क्या होगी, हमारी बूस्ट होगी। रोपवे हैविंग मल्टीपल कार्स, इनमें बहुत सारी कार्स लगेंगी। प्रोपेल्ड बाय ए सिंगल पावर प्लांट एंड ड्राइव मैकेनिज्म, इनका ये चल सकेंगे। ये रिड्यूस करेगा कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। द यूज ऑफ ए सिंगल ऑपरेटर फॉर एंटायर रोपवे इज ए फर्दर सेविंग इन ए लेबर कॉस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल्स। ए रोपवे अलाउज फॉर द साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। एबिलिटी टू हैंडल लार्ज स्लोप्स, रोपवेज क्या करेंगी, केबलवेज, केबल कैनल्स एंड कैन हैंडल लार्ज स्लोप्स एंड लार्ज डिफरेंस इन एलिवेशंस। रोड्स में क्या होता है, रेल रोड्स बनते हैं, उसमें क्या होता है, स्विच बैक्स और टनल्स बनाई जाती हैं, जबकि रोपवे में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर क्या होगी, केबल कार चलेगी और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ हम आसानी से जा सकते हैं। तो गाइस ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दिए। एंटी कन्वर्जन बिल इन हरियाणा, ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से इम्पोर्टेंट है।
न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक ड्राफ्ट को रिलीज़ किया है कि वो क्या लेकर आ रहे हैं, हरियाणा प्रोवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022। इस बिल से क्या एम है? इस बिल का एम क्या है कि क्या चीज़ को प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा, रिलीजियस कन्वर्जन जो फोर्सफुली कराते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंस कर कोरेशंस कर जो रिलीजन्स को कन्वर्जन कराते हैं, ये उसको क्या करेगा, रोकेगा मैरिज के दौरान, मैरिज बाय मेकिंग इट एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस है। अदर स्टेट जिन्होंने इस चीज़ को भी लागू कर रखा है इस बिल को, वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड ने इस चीज़ को क्या कर रखा है, एंटी कन्वर्जन बिल को इम्प्लीमेंट कर रखा है अपने यहाँ। इसकी नीड क्यों है? व्हाट इज़ द नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉज? इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी? क्योंकि गाइस क्या होता है, नो राइट टू प्रोसेलिटाइज, यानी कि बहला फुसला कर क्या करते हैं लोग, कन्वर्जन करवा देते हैं किसी रिलीजियस का। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कन्फर्ट तो करता है, हमें ये अधिकार तो देता है कि हम किसी भी रिलीजन्स को क्या कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रचार उसका कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर किसी को क्या करते हैं, फोर्सफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा देते हैं। द इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ एन कंसेंस रिलीजियस कैन नॉट बी एक्सटेंड टू एन कंसिडर्ड कलेक्टिव राइट टू प्रोसेलिटाइज, यानी कि बहला फुसला कर उस चीज़ को क्या करा देते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं। ये क्या हो रहा है, इसका फ्रॉडलेंट मैरिज हो रही है, यानी कि इससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड तरीके से ये देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक जुडिशियल नोटिस ऑफ द सच इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट सच इंसिडेंट्स इन्फ्लुएंस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑफ द पर्सन इज ऑफेंस। अगर कोई फोर्सफुली किसी व्यक्ति का क्या करेगा, रिलीजन्स को कन्वर्ट कराएगा तो क्या होगा, उस पर एक ऑफेंस लगेगा। देख लेते हैं, अगर कोई अपने आप किसी रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहे तो उसका अधिकार है कि वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली किसी को आप क्या कर सकते हैं, रिलीजन अडॉप्ट नहीं करा सकते। देख लेते हैं इसके प्रोविजंस क्या हैं ड्राफ्ट बिल के। द बिल प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटर पनिशमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होगी किस चीज़ को, अगर हम कन्वर्ट करवाएंगे किस चीज़ को, माइनर्स को, छोटे को, वीमेंस को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अगर हम किसी को कन्वर्ट करवाएंगे फिर किसी रिलीजियस में फोर्सफुली, तो उससे क्या होगी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस पर, वेदर ए कन्वर्जन वाज नॉट अफेक्टेड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन से तो नहीं करा रहे हैं, यूज ऑफ फोर्स से तो नहीं करा रहे हैं, अंडर इन्फ्लुएंस किसी के प्रभावित से तो नहीं हो रहा है, अलोरमेंट और एन फ्रॉडेंट मीन्स बाय और बाय मैरिज और फॉर मैरिज ऑफ द पर्पज ऑफ मैरिंग ऑफ कन्वर्जन लाइज इन एक्यूज, उसको कन्फ्लिक्ट माना जाएगा। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ, अभी जैसे हमने देखा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ, देख सकते हैं, बिसाइड इट प्रोवाइड्स फॉर डिक्लेयरिंग मैरिज नन एंड वॉइड, उसको मानी जाएगी मैरिज को जिसको फोर्सफुली कराया गया। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ, इंडिया में स्टेटस का क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 25 कहता है कि हमारे पास गारंटी है कि हम फ्रीडम है किस चीज़ के लिए, हम किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन नो पर्सन सेल फोर्स देयर रिलीजन बिलीव्स, यानी कि किसी को भी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम कि किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते फोर्सफुली किसी रिलीजियस में। एक्साइटिंग लोग क्या कहता है, देयर हैज़ बीन नो सेंट्रल लेजिस्लेशन, हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए 1954 से। 1954 में क्या हुआ था, मल्टीपल ओकेजन प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, लेकिन अप्रूव्ड वो पार्लियामेंट में नहीं हुआ था, बोथ हाउसेज से। फर्दर इन 2015 में क्या हुआ था, यूनियन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो क्या करेंगे, उनके पास कोई लेजिस्लेटिव कंपटीशन नहीं है किस चीज़ को, एंटी कन्वर्जन बिल को लेजिस्लेशन में पास कराने के लिए। एक साल से क्या हो रहा है, सेवरल स्टेट्स हैव इनेक्टेड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस लेजिस्लेशन, क्या बहुत सारे स्टेटों ने इस चीज़ को शुरू कर दिया है कि हम अपने अंदर क्या करेंगे, एंटी कन्वर्जन बिल लाएंगे, जैसे भी ये हरियाणा में आया है। अब इसके फ़ायदे तो हमने देख लिए, लेकिन इसको क्या है, इसके बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, इश्यूज़ एसोसिएटेड विद एंटी कन्वर्जन लॉ, जैसे अनसर्टेन एंड वैगन टर्मिनोलॉजी, यानी कि कोई सर्टेन नहीं दिखता कि अगर कोई अपने आप से भी किसी धर्म को क्या करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसको भी क्या करा जाता है, उसको भी फोर्सफुली माना जाता है। ये इसका मिसयूज़ है, लाइक मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, एलोरमेंट प्रेजेंट्स ए सीरियस एवेन्यू फॉर मिसयूज, इसका मिसयूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट किसी मैरिज पर जो कन्वर्ट कर देते हैं। हदिया जजमेंट था सबसे पहले 2017 में, ये था कि किसी को भी फोर्सफुली क्या करेंगे, आप कन्वर्ट नहीं करा सकते रिलीजन्स पे।
ये आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है, द प्रिंसिपल दैट द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ ए वन चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि एक पर्सन के पास चॉइस है कि वो अपना मैरिज को एक्सेप्ट जैसे चाहे ऐसे कर सकता है। के एस पुत्तस्वामी और प्राइवेसी जजमेंट 2017 था, इसमें भी क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मेक डिसीजन इन विटल मैटर्स ऑफ कंसर्न टू लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के लिए कोई भी व्यक्ति तो इंडिपेंडेंट है कि वो मैटर्स में क्या कर सकता है, कंसर्न कर सकता है। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट आर्टिकल, नई रोशनी स्कीम। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में एंड 1 में इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली क्या करा है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर ने क्या करा है, राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट ने कितने 26 करोड़ रुपए दिए हैं न्यू रोशनी स्कीम के अंडर लास्ट 3 ईयर्स में, 2018, 19 एंड 20 में अराउंड 1 लाख वीमेंस को इसमें क्या किया गया है, ट्रेंड किया है। हम आगे इसको समझते हैं क्या है स्कीम। व्हाट इज़ द नई रोशनी स्कीम, ये है क्या, नई रोशनी स्कीम क्या है, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा, माइनॉरिटीज वुमेन्स को स्किल सिखाई जाएंगी, उनको टेक्नोलॉजी, उनको टूल्स, उनको ये सब चीज़ सिखाई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ की। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर वीमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जिनकी एज ग्रुप कितनी होगी, 18 से 65 होगी। ये स्कीम 2012-13 में स्टार्ट की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे बताया, नेबर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी लिविंग इन द सेम विलेज लोकेलिटी, उनको प्रोवाइड की जाएगी नॉलेज, टूल्स, टेक्निक्स, इंटरेक्ट होगा गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन में उनको क्या हुआ, लेवल्स पर लाया जाएगा। ये रन हुई थी किसके साथ, एनजीओज के साथ, बहुत सारी एनजीओज के साथ, सिविल सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ पूरी कंट्रीज में ही रन हुई थी। ये इंक्लूड्स करता है वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लाइक लीडरशिप ऑफ वुमेन्स, एजुकेशनल प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजीन बनाएंगे उनको, स्वच्छ भारत की स्किल्स उनको देंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको बताएंगे, लाइफ स्किल्स उनको बताएंगे, लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, डिजिटल लिटरेसी एंड एडवर्सरी फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज में लाएंगे। देख लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन एम्पावर करेंगे हम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम एम्पावर यानी कि पावर देंगे वुमेन्स को, पर से नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इक्वलिटी, जिससे क्या होगी, हमारे आर्टिकल में जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी क्या है, समान है, तो उससे क्या होगी, इक्वलिटी हमारा बढ़ेगा। बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए क्रिटिकल एलिमेंट इन आवर फाइट फॉर पॉवर्टी, लेकिन इससे क्या होगी, पॉवर्टी भी रिडक्शन होगी, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी बिजनेस में, क्या होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड स्ट्रेंथन होगी सिविल सोसाइटी। वुमेन चिल्ड्रन आर ऑलवेज दी वर्स्ट सफ़र इन अ पॉवर्टी, बहुत सारे वीमेंस एंड चिल्ड्रन किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, पॉवर्टी में। फैमिली एंड नीड सपोर्ट, उनको क्या है, फैमिली की और सपोर्ट की ज़रूरत है। एम्पावरिंग वुमेन स्पेशली मदर्स को इज़ एवन मोर इम्पोर्टेंट एज इट इज़ ए होम दैट ही नोर्स इज। देख लेते हैं अदर स्कीम्स जो सरकार ने चलाई हैं माइनॉरिटी वुमेन के लिए। उसमें सबसे पहले आती है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सीखो और कमाओ, बेगम हजरत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप, नए मंजिल, और एक है उस्ताद की फॉर्म में अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रांजिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। आर्टिकल है इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मीटिंग। ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है, इंडिया ने एग्रीड किया है कि वो प्रोवाइड कराएंगे किसको, श्रीलंका को। क्या करेगी श्रीलंका, एक यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाएगी, जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो इंडिया क्या होगा उसमें उसको हेल्प करेगी उसको बनाने के लिए। दूसरा क्या है, बोथ साइड ऑल्सो डिस्कस द फिशरमैन इशू, जैसे आप सब जानते होंगे फिशरमैन इशू इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलता ही रहता है। और हम क्या प्रोवाइड कराएंगे श्रीलंका को, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2.4 बिलियन यूएसडी टू श्रीलंका। पहले क्या हुआ था, ये 2021 की न्यूज़ है, इंडिया और श्रीलंका ने एग्रीड किया था कि हम क्या करेंगे, 4 प्रोलिज अप्रोच पे डिस्कस करेंगे, फूड पे, एनर्जी पे, सिक्योरिटी पे और श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, ये यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिमिलर है इंडिया के आधार कार्ड की तरह। अंडर द प्रोपोज यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क श्रीलंका क्या होगा, इससे एक्सपेक्ट करेगा कि इंट्रोड्यूस करे अपना खुद का पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस, जो किस चीज़ पर बेस्ड होगा, बायोमेट्रिक डाटा पे, जैसे कि थंबनेल वगैरह होते हैं, हमसे जो ऑपरेट हो सके। डिजिटल टूल बनाएगा श्रीलंका जो आइडेंटिटी हो सके उसकी अपनी खुद की साइबर स्पेस में। व्हाट इज द रिसेंट इकोनॉमिक सपोर्ट जो इंडिया श्रीलंका को दे रहा है, 2022 जनवरी में हमने क्या करा था, इंडिया को प्रोवाइड कराया था क्रोशियल इकोनॉमिक सपोर्ट, जो कि आइसलैंड नेशन में कराया था। सेवरल डॉलर क्राइसिस हमने उसको दिए थे, जिससे क्या हो सके, माइट लेड टू सडन डिफॉल्ट एंड सेवरल shortage of essential in the import relevant country. The relief extended by India from the beginning of this year, total हमने इसको कितना दिया है, कितना रिलीफ प्रोवाइड करा है,
श्रीलंका को 1.4 बिलियन और 400 करेंसी स्वैप यानी कि एक्सचेंज ऑफ मनी हमने इससे किया है। यूएसडी 500 मिलियन हम इसका देंगे, लोन में देंगे, इससे क्या हो लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि उधार देंगे, इससे क्या हो इसका इम्पोर्ट फ्यूल का हो सके। श्रीलंका इज फर्दर नेगोशिएटिंग यूएसडी 1 बिलियन रेजिस्टेंट फ्रॉम इंडिया टू हेल्प द कंट्री फेसेस एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसका स्टैंड क्या है बायलैटरल रिलेशन में, यानी कि दोनों के रिलेशन आपको बायलैटरल में कैसे देखने को मिलेंगे। टेक फॉरवर्ड म्यूचुअल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट इंडिया क्या करता है, प्रपोज करता है एनहेंस के दोनों की क्या हो सके, ए और सी में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव दोनों साथ चला सके। स्टेप टू इनहेंस श्रीलंका एनर्जी सिक्योरिटी कीपिंग द नेबर्स शेयर्ड मैरीटाइम डोमेन सेफ फ्रॉम द वेरियस कॉन्टेम्परेरी रीड्स देखने को मिलेगा कोविड-19 पैंडेमिक में। मेजर इशूज क्या है इंडिया और श्रीलंका को देखकर देख लेते हैं। व्हाट आर द सम मेजर इशूज इन इंडिया श्रीलंका रिलेशन, आप जानते होंगे किलिंग ऑफ फिशरमैन का एक हमेशा इशू रहता ही है दोनों कंट्रीज के बीच में। और 2019-20 में क्या करा था इंडिया ने, हमारे 284 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया था, इसमें से उसने क्या कर लिया था 53 इंडियन बोट्स को भी अपने अंदर ले लिया था श्रीलंकन अथॉरिटी ने। देख लेते हैं आगे क्या है, ये क्या करता है, और एक और डिस्प्यूट क्या रहते हैं, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल का प्रोजेक्ट एक डिस्प्यूट रहता है। जैसे कि क्या करा था इंडिया ने श्रीलंका से कहा था कि हम क्या करेंगे, आपके यहाँ ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन हुआ था, लेकिन उसने लास्ट टाइम पे क्या करा उस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि क्या हुआ वेस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट हमें बनाने को दिया, और उसके ही डिस्प्यूट क्या रहा, उसके लेकर डिस्प्यूट क्या रहा कि उसने क्या करा, वो वेस्ट ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया, जो कि ईस्ट कोस्ट टर्मिनल इंडिया को देना था। अब जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है, अडानी ग्रुप बना रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, यानी कि चाइना ने बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है, कितना 23.6% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखा है श्रीलंका के अंदर, जबकि हम उसका आधा ही इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर कर पा रहे हैं 10.4%। ये देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया ने चाइना ने किस तरीके से इंडिया को घेर रखा है। यहाँ पर सी पैक देख सकते हैं, पीओके वाले रीजन में सी पैक पाकिस्तान ने बना रखा है, और मालदीव में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। श्रीलंका में तो हम्बन तोता पोर्ट उसने 99 लीज पर ले रखा है। म्यांमार में बहुत सारा उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन इस चीज़ को टैकल करने के लिए इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव अपना चला रखा है, जिसको हम नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं। इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से डायमंड के शेप में हमने क्या कर रखा है, चाइना को भी उल्टा घेर रखा है। जैसे चाबार पोर्ट ईरान में खुद इंडिया ने बनाया है, एक दक्कन पोर्ट ओमान में आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ में बहुत सारा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, वियतनाम, जापान और मंगोलिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी शेप से क्या कर रखा है, नेकलेस ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड शेप से हमने भी चाइना को टैकल करने के लिए उसको भी घेर रखा है। तो देखते हैं मी में बेटा बाप है तो हम तुम्हारे, इस तरीके से इंडिया ने भी चाइना को घेर रखा है। समृद्ध इनिशिएटिव देखने को मिलेगा नेक्स्ट आर्टिकल, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड और किसने, तीन बॉडी ने क्या करा है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने क्या करा, अनाउंस की है न्यू पार्टनरशिप अंडर सस्टेनेबल असिस्टेंस टू मार्केट एंड रिसोर्स फॉर इनिशिएटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। समृद्ध इनिशिएटिव को चलाएंगे। इन तीनों ने क्या करा, कोलैबोरेशन करा कि फोकस करेंगे इनोवेशन अक्रॉस द हेल्थ केयर लैंडस्केप विद कॉमन गोल। जो हमारा क्या हुआ था कोविड-19 की थर्ड वेव में क्या हो गई थी, हमारी हेल्थ पॉलिसी बिगड़ गई थी, हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया था। प्लानिंग कमेटी आप जानते होंगे, कमीशन किसके अंदर लाया गया, किसको रिप्लेस करके लाया गया, नीति आयोग उसकी जगह आया है थिंक टैंक, जिसको बोलते हैं, जनवरी 2015 में। देख लेते हैं समृद्ध इनिशिएटिव क्या है। ये 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। इसमें प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट होंगे, इनोवेशन होगा, किस चीज़ का, समृद्ध ब्लेंडेड फाइनेंशियल फैसिलिटी हम डेवलपमेंट कराएंगे इंडिया में, पब्लिक एंड फंड्स इसमें रेज होंगे, कमर्शियल कैपिटल इसमें लगेगी, एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर हम वुल्नरेबल करेंगे, वुल्नरेबल लोगों के लिए, टायर 2 एंड टायर 3 चीज़ के लिए, अर्बन में और ट्राइबल रूरल एरियाज में भी। दिस इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय टेक्निकल सपोर्ट, इसको इम्प्लीमेंट करेगा इस वाले इनिशिएटिव को बाय आईपीए ग्लोबल कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे यहाँ होगी मीडियम क्लास के लिए, मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लिए। एक्सेलरेट करेंगे हम अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन एंड मार्केट बेस्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन, मोबिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज को हेल्थ केयर सिस्टम में, उसका सोल्यूशन भी देंगे। प्रमोट करेंगे लोकल एंड कंप्रेसिव सोल्यूशन को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन एंड समृद्ध क्या करेंगे, विल लीवरेज करेंगे, इससे क्या होंगे, फंड जुटाएंगे, इससे क्या होगी, हमारी हेल्थ आपको अच्छी देखने को मिलेगी पब्लिक सेक्टर के द्वारा। एनहेंस करेंगे समृद्ध एफर्ट्स टू ईच
वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, यानी कि लोअर मिडिल क्लास के लिए। इसका करंट हमारे इंडिया के अंदर क्या है, करंट सिनेरियो क्या है हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। तो कोविड-19 में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन जब कोविड-19 आया तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या हो गया, फेल मार गया। हेल्थ केयर में इंडिया कितना इन्वेस्ट करता है, 3.6% ऑफ दी जीडीपी, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से देखने को मिलेगा। लेकिन टोटल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर में सेंटर का, वो 1.29% देखने को मिलेगा जीडीपी का। जो ऊपर वाला था वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ब्रिक्स की कंट्रीज से, तो ब्रिक्स कंट्रीज से भी ये इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे ब्रिक्स में आप देख सकते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील कितना करता है अपना हेल्थ केयर पे, 9.2% जीडीपी का, साउथ अफ्रीका 8.1%, रशिया 5.3% और चाइना 5%, और हम कितना करते हैं 1.29%। ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया न्यूएस्ट मेमा मिला, जिसका नाम है व्हाइट सिंग्ड मैक्यू, आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या करा है, एक न्यू मैमल फाइंड करा है। इसमें मैक्यू, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा मैक्यू, और इसका साइंटिफिक नेम है मैकाका ल्यूगेंस, इसका नाम देखने को मिलेगा। इसको डिस्कवर किया था पहली बार चाइना में 2015 में। इसका एग्जिस्टेंस जब इंडिया में नहीं था। ये कहाँ पर मिला है हमें, एनजेओ डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। इससे क्या हुए हैं, डिस्कवरी हमारी क्या हो गई है, इंडिया के मैमल की काउंट कितनी हो गई है, 437 से 438 हो गई है। ये देख सकते हैं आप, फनी लुक केयरफुली देयर फॉर मंकी फेसिंग ईच अदर। व्हाट यूनिक, इसके बारे में यूनिक क्या है, इसके क्या आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग हेयर और थिक हेयर देखने को मिलेंगे। इसकी नेक बड़ी देखने को मिलेगी, लॉन्गर टेल इसकी देखने को मिलेगी बाकी मैक्यू की स्पीसीज से। ये लास्ट मैमल है जो डिस्कवर हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में, और बहुत सारे अदर स्पीसीज मैक्यू के हमें मिल गए हैं, जैसे रेसस मैक्यूज रिपोर्टेड फ्रॉम द सेफ लैंडस्केप। पोटेंशियल थ्रेट क्या है, यानी कि इसके लिए थ्रेट क्या है, खतरा क्या है इसको लेकर। इसकी हंटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग देखने को मिलेगी, और इसका एक्सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। लोकल्स फॉर कंजप्शन एंड हैबिटेट, इसका डिग्रेडेशन होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लिए हमें डेवलपमेंट करना होगा। दिस स्पीसीज इज नॉट कवर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के द्वारा, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्पीसीज को कवर नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाएगा। बिकॉज स्टिल नाउ, क्योंकि जानी ही नहीं थी, जब स्पीसीज ये फाउंड ही नहीं हुई थी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।